Hi friends, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Light Chemistry. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर कितनी टाइप्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो जिससे इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है या हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासीफाई होते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली मेन दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा। इसमें जो ओपन चेन कंपाउंड्स है मींस चेन्स ओपन होती हैं, कार्बन के जो एंड्स होते हैं, चेन के एंड्स वो बिल्कुल फ्री होते हैं, आप इसमें जुड़े हुए नहीं होते हैं। एंड देन वी हैव अ साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। दूसरी हमारे पास टाइप है कि हम लोग इसे क्लोज चेन कहते हैं, यानी इसमें जो एंड्स होते हैं चेन के वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और आपस में एक रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर द एसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर सब क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन मतलब जितने भी एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं, मतलब कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होती। देन वी हैव ब्रांच चेन कंपाउंड के जिसमें सारे एटम स्ट्रेट चेन में नहीं होते बल्कि कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। आगे हम फर्दर कमिंग स्लाइड में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में इनके एग्जांपल्स के किस तरह से होते हैं। देन क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड किस तरह के होते हैं, ये भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स सेम, नाम से पता चल रहा है कि साइकिल में सारे एटम सेम होंगे, एक जैसे एटम्स होंगे। देन वी हैव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो साइकिल में मतलब सारे एटम सेम नहीं होंगे बल्कि कोई हेट्रो एटम या कोई डिफरेंट एटम भी पॉसिबल है। देन फर्दर होमोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं फर्दर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो कार्बन के या कार्बन चेन के जो एंड्स हैं वो फ्री होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, वो एक स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जिस तरह यस प्रोपेन। अब स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि एक ये सारे कार्बन्स एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे पास हैं ओपन चेन कंपाउंड, मतलब ये एंड्स हैं ना जो चेन के वो बिल्कुल फ्री हैं, आपस में जुड़ के रिंग नहीं बना रहे। तो ये है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स, मींस दे डू नॉट फॉर्म रिंग, देयर एंड्स आर फ्री। ये रहा इसका 3D स्ट्रक्चर प्रोपेन का। देन द अदर एग्जांपल इज प्रोपीन। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से ये प्रोपीन हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड थे तो ये प्रोपेन था, बट ये डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन हो गया। ओके, तो ये हमारे पास अब डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है क्योंकि जितने भी एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में, या कहते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड है। इसमें भी जो एंड्स हैं चेन के वो फ्री है, कोई रिंग नहीं बन रहा। and this is the 3D structure of propene. Okay, next we have यस हम लोगों ने पढ़ा था कि एसाइक्लिक कंपाउंड भी फर्दर क्लासीफाई होते हैं जिनमें एक स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते होते हैं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन एटम स्ट्रेटली मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक कार्बन दूसरे से दूसरा तीसरे से स्ट्रेट फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह यस ये है हमारे पास प्रोपेन, जिस तरह हम लोगों ने पीछे एग्जांपल पढ़ी है, क्योंकि ये फर्दर सब क्लासिफिकेशन तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स की है ना। तो ये प्रोपेन, अब इसमें कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होते हैं, तो ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई एक ब्रांच लगी हुई होती है। ब्रांच चेन अल्केन्स हैव साइड चेन्स, मतलब इसमें साइड चेन्स होती हैं स्ट्रेट चेन के साथ। इस तरह ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है लेकिन साथ में इसके एक ब्रांच भी लगी हुई है। तो दिस इज ब्रांच चेन
एसाइक्लिक कंपाउंड। अब भी अगर हम ये देखें तो ये साइकिल नहीं बन रहा, इसके जो कार्बन एंड्स हैं वो अब भी फ्री हैं, मतलब ये आपस में कंबाइन होके रिंग नहीं बना रहे। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट चेन भी नहीं है, ये हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसमें देखिए सिर्फ स्ट्रेट चेन में कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक ब्रांच भी है, तो हम इसे कहेंगे कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन की। पहले हमने बात की कि ओपन चेन क्या होती है, फिर हमने कहा कि ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, और ब्रांच भी हो सकती है। अब हम कहते हैं कि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ओके, तो क्लोज चेन वो होते हैं जिनमें रिंग बनता है, जिनमें जो एंड्स है ना, चेन के एंड्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में मिलते हैं और मिलके बॉन्ड बनाते हैं। इट कंटेन वन और मोर क्लोज चेन्स, एक से ज्यादा क्लोज चेन्स या रिंग हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। जिस तरह से यस ये क्लोज चेन है। अब देखिए कार्बन के एटम्स फ्री नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब कोई भी कार्बन फ्री नहीं है। तो ये आप इसमें एक रिंग बना रहे हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी एटम फ्री नहीं है। तो इससे हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन है। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस प्रोपेन पढ़ा था, ये 3 कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक प्रोपेन है, तो इसे हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटेन, ये 4 कार्बन हैं और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ओके, दिस इज साइक्लोहेप्टेन, ये 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेप्टेन। ये याद रखनी है, सीरीज है एक, कि एक कार्बन वाले कंपाउंड को मीथेन कहते हैं। इस तरह से 10 कार्बन तक एक सीरीज है जो आपको मेमोराइज करनी है। हम लोग इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिससे आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो फिलहाल के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि क्लोज चेन का मतलब है कि इसमें कार्बन एटम कोई भी फ्री नहीं है। देखिए सारे कार्बन एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं और एक ये रिंग बना रहे हैं, कहीं से भी कोई एटम या कोई कार्बन फ्री नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं दिस इज द साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। इसे हम लोग साइक्लोहेप्टेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है, अब ये किसकी क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर क्लोज चेन की, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज चेन की फर्दर 2 टाइप्स है, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो हम लोग पहले देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बनते हैं, इसके अलावा इनमें और दूसरा कोई एटम नहीं होता। ठीक है, जिस तरह, सॉरी, यस, तो ये देखें कि ये साइक्लोप्रोपेन है और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी सिर्फ सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये होमोसाइक्लिक है कि जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, यानी सेम एटम होते हैं। सब मतलब सब कॉर्नर्स पे आप देखिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, कोई दूसरा एटम नहीं है जो डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं मोस्टली, उन्हें हम लोग कहते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अब साइक्लिक कंपाउंड की अगली टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक मैंने बताया था कि जिनमें कोई और हेट्रो एटम होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम होता है। Yes, heterocyclic compounds are cyclic compound with ring containing carbon other elements, द कंपोनेंट बीइंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। कहते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, जिस तरह ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये अदर देन कार्बन एलिमेंट्स है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये एलिमेंट्स मौजूद हो अगर किसी रिंग में, किसी साइकिल में, तो हम कहते हैं कि वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, फर्स्ट वन इज थायोलेन। बेसिकली ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड का नाम है। ये आप लोग ना याद रखिए, फिलहाल आप बस ये एग्जांपल समझे कि ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, जिस तरह हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ा था कि जिसमें हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स क्लासीफाई करते हैं कि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है हर कॉर्नर पे। तो ये 5 मेंबर कंपाउंड है बिकॉज इसमें 5 है, 5 एटम है, 1 2
3, 4 एंड 5। 4 कार्बन एटम्स है, एक सल्फर एटम है। अब ये हेट्रो एटम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरा एटम है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन, इसमें देखें ये हमारे पास एक साइकिल है, एक रिंग है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ और यहाँ, और साथ में दो दो हाइड्रोजन, क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन और बाकी इसकी टोटल वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। ओके, और इसमें अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा हेट्रोएटम भी मौजूद है, विच इज ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एक और एग्जांपल है यस एजिनेन, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, हेट्रोएटम। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी हेट्रोएटम मौजूद हो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम लोग उन्हें कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इसमें कहते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन contains one or more all carbon rings which may be either saturated or unsaturated but do not have aromatic character। मतलब इसमें रिंग होते हैं, कार्बन रिंग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें एरोमेटिक करेक्टर नहीं होता। तो एरोमेटिसिटी क्या है? बेसिकली एरोमेटिक करेक्टर आप फिलहाल इतना ज़हन में रख लें, जिसमें कॉन्जुगेशन होती है उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब कि एक सिंगल डबल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग let's see ये मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत बुरी सी है। ओके, तो हम अगर देखते हैं कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। ओके, अब ये हमारे पास अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है, कि जिस तरह ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल एक डबल बॉन्ड हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन, या इसे हम लोग कहते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि ओके, ये हमारे पास अब एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। जिस तरह ये डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर 2 दफ़ा सिंगल आ गए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो बेसिकली एलिसाइक्लिक में हम लोग ऐसे ही कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो एरोमेटिक ना हो, जिसमें कॉन्जुगेशन ना हो। या इसके अलावा हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड कोई भी हो लेकिन उसमें एरोमेटिसिटी ना हो। जिस तरह अब ये कंपाउंड है, ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है फिर सिंगल, तो मतलब ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो हम लोग इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड में इस तरह के कंपाउंड को स्टडी करते हैं, या इस तरह के कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो एरोमेटिक ना हो। ये तो एरोमेटिक है, तो इसे हम लोग स्टडी करेंगे इस कैटेगरी में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये बात। ओके, अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ ताकि हम लोग आगे मूव करें। यस, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह ये साइक्लोप्रोपेन है, सिंपल एक रिंग है हमारे पास और इसमें कोई कॉन्जुगेशन, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जिसमें कॉन्जुगेशन या एरोमेटिक करेक्टर नहीं हो। जिस तरह ये साइक्लोब्यूटीन, अब इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता, लेकिन ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोब्यूटीन है। दिस इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड कंपाउंड आ जाता है। अब हम कहते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड सेचुरेटेड भी हो सकता है, यानी ये भी इस तरह का भी हो सकता है, और अनसेचुरेटेड यानी ऐसा कंपाउंड भी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस तरह ये है, लेकिन उसमें एरोमेटिक करेक्टर नहीं होगा, यानी उसमें अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटिक कंपाउंड की, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। सिमिलर है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि जिनमें
एरोमेटिक जो है ना कॉन्जुगेशन होती है, जिस तरह अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग सिस्टम होता है, जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह से ये अगर आप लोग देखें एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन बेसिकली हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल। अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसका मतलब ये प्लेनर एरोमेटिक कंपाउंड है और ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, मतलब ये प्लेन के ऊपर है। कॉपी पे हम लोग इसे ड्रा कर सकते हैं। और इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबल बॉन्ड होता है, हम लोगों ने कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है कि अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, ये पूरी रिंग में मूव करते रहते हैं। जिस तरह ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखिए आप। कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये इस तरह से देखिएगा। तो मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, मतलब पूरे रिंग में घूमते रहते हैं कि अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। इंडिविजुअल अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सिर्फ अपनी प्लेस पे फिक्स नहीं होते बल्कि पूरे रिंग में डीलोकलाइज होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइक्लोब्यूटीन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पे होते हैं, ये लोकलाइज होते हैं, ये यहाँ से मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर ये यहाँ जाना चाहें तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जिनमें कॉन्जुगेशन होती है या एरोमेटिसिटी होती है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल में है साइक्लोब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ब्यूटा हम लोगों ने 4 मेंबर रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया 4 मेंबर रिंग के लिए रिंग के लिए ब्यूटा इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटेन या ब्यूटा। लेकिन अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसके लिए हम लोग डाइईन इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास अब एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है कि ये डबल सिंगल डबल सिंगल। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये वाला भी यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो ये पूरे रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होंगे। नेक्स्ट इज बेंजीन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बेंजीन को हम लोग कहते हैं कि हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। और बस दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। एंड अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट आप लोगों का क्या टास्क है कि आप लोगों ने क्या करना है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोनोनेन का आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा करना है कि साइक्लोनोनेन का स्ट्रक्चर क्या है और ये किस कैटेगरी में आता है, मीन किस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। आई मीन इज इट साइक्लिक कंपाउंड, इज इट एसाइक्लिक कंपाउंड, इज इट होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। सो यू हैव टू टेल कि ये किस कैटेगरी में आता है। देन वी हैव पायरिडीन। ये आप ऑब्वियसली आपको नहीं आता होगा क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, बट इतने भी नहीं। तो आप लोग सर्च करिएगा और बताइएगा कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है पायरिडीन, मीन होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और एनी अदर कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन थायोफीन एंड देन साइक्लोहेक्साट्राइन। सो ये टास्क है आपके लिए जो आपने करना है। लोगों ने ये एग्जांपल सर्च करनी है और कोशिश करनी है इन्हें सॉल्व करने के लिए। बाकी कोई इस लेक्चर में डिफ़िकल्टी, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।